नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जमशेदपुर में कोरोना विस्फोट, मिले 103 संक्रमित मरीज। जिले में 3 कस्तूरबा विद्यालय से 89 छात्राओं समेत कोरोना के 103 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इनमें चाकुलिया से 31, सुंदरनगर से 55 और घाटशिला से 3 छात्राओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इससे पूर्व चाकुलिया स्थित कस्तूरबा विद्यालय में 46 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली थी और 9 कस्तूरबा विद्यालय से कोरोना पॉजिटिव छात्राओं की संख्या 148 हो गई है। झारखंड के कोल्हान में प्रतिवर्ष 150 फीट नीचे जा रहा भूजल स्तर, प्यासे हैं सैकड़ों गांव। भूमिगत जल के दोहन एवं जल स्रोतों के अतिक्रमण के कारण भूजल स्तर लगातार गिर रहा। लोगों के द्वारा लगातार पानी की बर्बादी के कारण लोग सुखाड़ युग की ओर लौट रहे हैं और कोल्हान में 20 वर्ष से जलस्तर में गिरावट आ रही है। कुछ प्रखंडों में पानी की किल्लत ज्यादा हो रही है। हालांकि सरकार ने प्रत्येक इलाके में सीमा तय कर रखी है कि डिप बोरिंग कहां तक करना है, लेकिन लोग अपनी मनमर्जी से 200 से 250 फुट तक गहरा कर पानी को मशीन से निकाल लेते हैं और ऐसे में भूगर्भ जलस्तर खत्म हो चुका है। झारखंड में 65 लाख परिवार को हर महीने 1 किलो चना दाल देने की योजना पर ग्रहण लग गया है। थोक बाजार में चना दाल की गिरती कीमत और टेंडर में उससे अधिक की दर ने खाद्य आपूर्ति विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। अब ऐसे में विभाग चना दाल के बजाय लाभुकों को चना देने पर भी विचार कर रही है। सरकार नेफेड से सीधे चना खरीदकर लाभुकों को देने की ओर कदम बढ़ा सकती है। झारखंड में 65 लाख परिवार के चूल्हे पर हेमंत सोरेन सरकार की दाल अब नहीं गल पाएगी और राज्य में दाल की खरीद पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा। सरकार चना दाल नहीं दे पाने की स्थिति में खाद्य आपूर्ति विभाग ने लाभुकों को सीधे चना देने पर विचार कर रही है। अश्लील वीडियो मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी जांच को तैयार बैठे हैं। विधायक सरयू राय पर लगाया गंभीर आरोप। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने एक महिला के साथ अपनी कथित अश्लील बातचीत वाला वीडियो वायरल होने के मामले में कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है और वह किसी भी जांच का सामना करने को तैयार है। गुप्ता ने इस घटना के पीछे जमशेदपुर पूर्व से विधायक सरयू राय का हाथ होने का आरोप लगाया और इस सिलसिले में हम पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। गुप्ता ने सम्मेलन में कहा कि मैं किसी भी जांच को तैयार हूं। मैंने पुलिस से कहा कि मेरा और महिला का मोबाइल फोन लेकर किसी भी तरह की पड़ताल कर लें। आजसू पार्टी ने शुरू किया जन पंचायत कार्यक्रम। सुरेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार। गिरिडीह में आजसू पार्टी ने जन पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो सुरेश महतो ने राज्य सरकार पर खूब निशाना साधा। आजसू पार्टी ने जिले के गांडे प्रखंड से जन पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की। पार्टी की ओर से आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में पार्टी प्रमुख सुरेश महतो ने हुंकार भरी और सुरेश महतो ने कहा कि सरकार के आत्मघाती निर्णय के विरुद्ध जनता को एकजुट होने की आवश्यकता है। राज्य की जनता राजनीतिक चेतना के साथ एकजुट होकर सरकार के निर्णय के विरुद्ध लड़ाई लड़े। ये भी कहा कि लड़ाई बहुत बड़ी है, इसको सकारात्मक सोच के साथ लड़ना होगा। ये भी कहा कि हेमंत सरकार ने नियोजन नीति के नाम पर झारखंड वासियों को ठगने का काम किया है। अवैध रेत खनन के जनहित याचिका पर हलफनामा दाखिल नहीं करने को लेकर झारखंड सरकार पर लगा जुर्माना। झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित अवैध रेत खनन के मामले में एक जनहित याचिका पर हलफनामा दाखिल नहीं करने को लेकर राज्य सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने झारखंड बालू व्यापार संघ के फेडरेशन की जनहित याचिका के सिलसिले में यह आदेश सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने जुर्माने का आदेश दिया है। झारखंड की कैबिनेट की बैठक में बदल सकती है शराब नीति। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज हो रही है और उसमें 1 मई से राज्य में शराब कैसे बिकेगी इस पर चर्चा हो रही है और कुछ फैसले होने की संभावना है। कैबिनेट में 4% डीए बढ़ाने, कई विभागों की नियुक्ति, रूलबुक में संशोधन और 6 सड़क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव आ सकता है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में शराब बेचने के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसी की कार्य अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। नई एजेंसी को 1 मई से शराब बेचना है। झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्पाद विभाग को शराब बेचने को लेकर वर्तमान स्थिति एवं 1 मई से कैसे शराब बेची जाए इस संबंध में जानकारी दे दी है। बन्ना गुप्ता के आरोप पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा मंत्री रहते वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच होना मुश्किल। बन्ना गुप्ता वायरल वीडियो मामले की बीजेपी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि मामले की जांच में सहयोग के लिए मंत्री जी को पहले इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद उन्हें नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह के मामले में बन्ना गुप्ता द्वारा आरोप लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सीपी सिंह ने सेक्सटॉर्शन का केस खुद लालपुर थाने में जाकर किया है और उसकी जांच का आग्रह पुलिस से किया है।
झारखंड में ईडी की टीम ने रांची के 3 और जमशेदपुर के 2 लोगों के घर पर दबिश दी। 40 लाख रुपए मिले। प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में शामिल 5 लोगों के ठिकानों पर 7 बजे तक छापा मारा, जो देर रात खत्म हो गया और इनमें 3 रांची के और 2 जमशेदपुर के रहने वाले हैं। छापेमारी के दायरे में शामिल ठेकेदार विपिन सिंह को पूर्व डीसी छवि रंजन का करीबी और जमीन के दस्तावेज में जालसाजी करने वालों के सरगना के रूप में चिन्हित किया गया है। छापेमारी से कई दिनों पहले रांची से फरार हो चुका था और उसके पारिवारिक सदस्य छापेमारी से एक दिन पहले मोराबादी स्थित किराए का फ्लैट छोड़कर चले गए। विधानसभा की विशेष समिति ने धनबाद जिले में उद्योग व्यापार चलाने वाली निजी कंपनियों को अपने 75% पदों पर स्थानीय युवाओं को रखने का निर्देश दिया है। सभापति नलिन सोरेन के नेतृत्व में 26 अप्रैल को धनबाद पहुंची विशेष समिति ने डीआरडीए सभागार में विभागीय अधिकारी, जिले की निजी कंपनियों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभापति एवं समिति के सदस्यों ने कहा कि 40,000 या इससे कम वेतन वाले पदों पर हर हाल में स्थानीय युवाओं को रखने को कहा। समिति ने जिला नियोजन प्राधिकारी को किन कंपनियों ने कितना स्थानीय युवाओं को नौकरी दी है उसका वास्तविक आंकड़ा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। पुलिस की गिरफ्त से 11 दिन तक नहीं बच पाएगा प्रिंस खान। इंटरपोल ने शुरू की गैंगस्टर की तलाश। बासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रिंस खान अब 11 दिनों तक बच नहीं पाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रिंस खान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने सऊदी अरब, ओमान, जॉर्जिया समेत कई देश को उसकी डिटेल भेज चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब वह दिन दूर नहीं जब उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। बता दें कि प्रिंस खान का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। पासपोर्ट रद्द होने के कारण अब उसे उसी देश में किसी कोने में छिपकर इंटरपोल से अपनी जान बचानी होगी। झारखंड पुलिस के मुताबिक प्रिंस खान हैदर अली के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से फरार हो गया था। बासेपुर के जमीन कारोबारी नन्हे अंसारी की हत्या के बाद से हुआ फरार चल रहा। धनबाद से सैकड़ों कांग्रेसी पहुंचे रांची, धरना एवं उपवास में हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 26 अप्रैल को रांची में आयोजित जय भारत सत्याग्रह में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जत्था राजधानी स्थित मोराबादी मैदान पहुंचा। संबोधित करते हुए धनबाद जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का जमकर मखौल उड़ाया और कहा कि आज देश की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अमीर और अमीर होते जा रहे और गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा उपाध्यक्ष नवनीत नीरज भी मौजूद थे। प्रदीप यादव की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। परिजनों ने इंसाफ की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर धरना दिया। कोडरमा की खबर है, जहां पर तिलैया थाना क्षेत्र स्थित भंडरमा के रहने वाले प्रदीप यादव के मौत मामले में इंसाफ की मांग को लेकर उनके परिजन जिला मुख्यालय में आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इंसाफ की गुहार लगाते हुए मृतक प्रदीप यादव की पत्नी, बच्चे, मां, भाई, बहन समेत अन्य परिजन एसपी कार्यालय के समक्ष गेट के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को प्रदीप यादव का शव तिलैया थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास बरामद किया गया था, जबकि वह मौत से 3 दिन पहले से लापता था। परिजनों के मुताबिक कुछ लोगों से उसका जमीन विवाद चल रहा था और इसी जमीन विवाद में उसकी हत्या कर शव को छिपाने की नीयत से काली मंदिर स्थित कबाड़ हो चुके गाड़ियों के पीछे फेंक दिया गया था। राज्य की मेयर ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। आशा लकड़ा ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराने के नाम पर निकाय चुनाव टालने का प्रयास कर रही राज्य सरकार। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य की मेयर आशा लकड़ा ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार गंभीर नहीं है। ट्रिपल टेस्ट कराने के नाम पर राज्य सरकार निकाय चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। जब राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट ही कराना था तो सरकार ने पूर्व में ही यह निर्णय क्यों नहीं लिया? जब नगर निकाय के चयनित जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल पूरा होने का समय आ गया तो राज्य सरकार ने आनन फानन में यह घोषणा कर दी कि अब ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराया जाएगा। मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने 6 अप्रैल 2023 को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखकर सूचित किया था कि राज्य के कई नगर निकायों का कार्यकाल 28 अप्रैल 2023 को समाप्त हो रहा, परंतु अब तक निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में ससमय चुनाव होना प्रतीत नहीं हो रहा। अतः जब तक नगर निकायों के चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती तब तक रांची समेत उन सभी नगर निकायों के कार्यकाल का समय अवधि विस्तार किया जाए। जमशेदपुर में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए जेएनसी ने नियुक्त की एजेंसी। शहर की सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के कारण कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। पिछले माह भी एक सांड ने 2 लोगों पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद उपायुक्त विजया यादव के द्वारा नगर निकाय जेएनसी को आवारा पशुओं को पकड़ने और उसकी देखभाल के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया था। विशेष पदाधिकारी के मुताबिक रामानंद वेलफेयर सोसाइटी शहर की सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाने का काम करेगी। इस दौरान पकड़े गए पालतू पशुओं के मालिक अपनी पहचान दिखाकर जेएनसी कार्यालय में
जुर्माना भरकर पशुओं को वापस प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड कांग्रेस ने अब लौट चले अभियान की शुरुआत कर दी है। 2024 चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस का घर वापसी अभियान चालू हो चुका है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश कार्यालय से राज्य के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र जारी कर दिया गया है। सभी 24 जिलों से कांग्रेस में घर वापसी के लिए इच्छुक नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम मांगे गए और इनमें पूर्व विधायक से लेकर दूसरे दलों में पद सुशोभित करने वाले नेताओं के नाम भी शामिल हैं। मिशन 2024 को लेकर झारखंड कांग्रेस ने अपना कुनबा बढ़ाने और भी मजबूत करने पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अब लौट चले अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी कराकर 2024 में मोदी सरकार को धूल चटाना है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन प्राधिकारी ने भेज दी है अनुशंसा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के असमय निधन के बाद से अब डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। इसे लेकर डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी भी देखने को मिल रही है। मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग से डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आग्रह किया है। विधानसभा सचिवालय को रिक्त संबंधित चिट्ठी मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी को भेजा गया था। बता दें कि डुमरी विधानसभा से जगन्नाथ महतो पहले ऐसे विधायक थे जो अपनी लोकप्रियता और जनता के हर सुख दुख में हाजिर रहते थे, जिसके कारण 4 बार विधायक चुने गए थे। लेकिन अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से डुमरी विधानसभा सीट खाली है और निर्वाचन रूलबुक के मुताबिक 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर से पहले उपचुनाव करा लिए जाएंगे। झारखंड में सर्टिफिकेट जांच के दौरान 344 फर्जी शिक्षकों का पर्दाफाश। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से पारा शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच अभी भी जारी है। राज्य में 61,141 पारा शिक्षकों में 56,837 के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है और जबकि अभी भी 4,834 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। सर्टिफिकेट जांच के दौरान 30 पारा शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा 59 पारा शिक्षक अनैतिक रूप से बहाल थे और 12 पर क्रिमिनल केस थे। ऐसे सभी पारा शिक्षकों को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। हर जिलों से कार्रवाई की रिपोर्ट देखें तो अब तक 57 पारा शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। विधायक विनोद कुमार सिंह ने झारखंड के विकास में आ रही बाधा के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह झारखंड के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने भाजपा पर करारा हमला बोला। राज्य में विकास में आ रही बाधा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि झारखंड के विकास में भाजपा हमेशा रोड़ा बनती रही। बता दें कि पलामू के बेतला में भाकपा माले के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। विनोद कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड के विकास में भाजपा हमेशा रोड़ा बनती रही।